हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे क्या रहने वाला है, कौन सी वे में हम ट्रेड कर सकते हैं, कि कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारा अगर एनालिसिस पसंद आता है, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं अगला जो सेशन करता हूं यानी अगला जो वीडियो बनाता हूं उसमें आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को। जैसे कि पिछले एनालिसिस में कमेंट किया था, नैन्सी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है, अभी इसी चैनल पे उसको जाकर के देख लेना। उसमें एज ए WXYZ करके कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, तो उसको मोटिव में से डिनोट करें या करेक्टिव वेव से। तो हाउ टू अंडरस्टैंड मोटिव एंड करेक्टिव वेव को और उसको कैसे समझें। अगर आपको इस टाइप की अगर प्राइस एक्शन पे या ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड क्या होता है और क्या चैनलाइज पैटर्न होते हैं और इन सब पे अगर वीडियो चाहिए या अलग से चाहिए तो एक सीरीज शुरू कर सकता हूं मैं। तो आप लोगों का अगर प्यार रहेगा, सपोर्ट मिलेगा तो वेव एनालिसिस के बेसिस पे उसमें किस किस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड लाइन जैसे अपर साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन होती है, जैसे कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड के लिए जैसे कुछ चैनलाइज पैटर्न होते हैं, ये चैनलाइज पैटर्न है, ये चैनलाइज पैटर्न है, ये चैनलाइज पैटर्न है, ये चैनल कैसे बनते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये कौन सा पैटर्न है, इन सब पे अगर वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए तो एक सीरीज शुरू कर सकते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे उस पर अगर आप लाइक शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ कि इस तरह की एक सीरीज शुरू की जाए प्राइस एक्शन की। ठीक है, चलिए हम हमारा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने अभी 1 घंटे पहले अपलोड करी है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देखना। अब एनालिसिस नेक्स्ट वीक में क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। तो हमारा पिछला एनालिसिस क्या था, पिछला एनालिसिस, अच्छा ये इसका बनाया था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, इसको मैं यहाँ से यह ले आता हूँ 25,000 में। ठीक, हाँ, तो पिछले वीक में क्या एनालिसिस था हमारा। पिछले वीक में मैं अवेलेबल नहीं था तो मैंने मोबाइल से ही वीडियो बनाया था, तो उसी का स्क्रीनशॉट है। जिन लोगों ने देखी होगी उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हो, अपने ही चैनल पे है। तो 21 तारीख को जो एनालिसिस किया था उसमें हमारे लिए सपोर्ट की बात करी थी, तो 24,850 का सपोर्ट डिस्कस किया था। और यहाँ से एक अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,262 का, जो कि इस स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे, 24,262 का। तो मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो ब्रेकआउट अपर साइड में तो देखेंगे नहीं, ब्रेकआउट नहीं मिला तो। और यहाँ से हमें क्या इमोटिव वेव में गए या करेक्टिव वेव में गए, तो मार्केट को अगर समझे तो यहाँ से एक करेक्टिव वेव में अप साइड में आए हैं। क्या पे एनालिसिस था हमारा, यहाँ पे मैंने मार्केट हमारा पिछले फ्राइडे को यहाँ पे बनता, इसको काटता हूँ, डेली पे तो कट जाएगा ये, क्योंकि मेरा जो है प्रीमियम नहीं है, तो ये इससे लोअर टाइम फ्रेम पे ये कटता नहीं है। मार्केट यहीं पे कहीं पे बनता, यहीं पे था या इससे आगे था। फ्राइडे को कितना तारीख था हमारा, फ्राइडे को हमारा पिछले यहाँ पे बंद हुआ था फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, यानी 14 तारीख को एनालिसिस किया था, 14 तारीख को संडे था, तो यहाँ पे था ये। इसको हटाता हूँ फिर से यार, नहीं 21 तारीख के लिए किया था ना, 21 तारीख के लिए किया था। तो 21 तारीख यानी संडे था 20 तारीख को, तो 20 तारीख को हमने वो एनालिसिस किया था यहाँ पे। देखिए फिर से वहीं पे, क्या दिक्कत है इसमें, कहाँ पे कट रहा है, यहाँ काट रहा हूँ तो ये यहाँ पे कट रहा है, यानी कि पूरा फ्राइडे का सेशन पूरा कट रहा। चलिए वो तो 1 आवर पे अगर ये चलता तो इस पर सही समझा पाता। यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको वैसे समझा देता हूँ। चलिए इसको हटाते हैं, टाइम खराब हो रहा अपना। यहाँ की बात है, पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे थी, यहीं पे थी ना। तो यहाँ से ये गिरती वेव को किस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 और इसका इंटरनली हम सपोर्ट देख रहे थे। तो सपोर्ट कहाँ पे देख रहे थे, 24,845 का हमने सपोर्ट डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो
24,845 का सपोर्ट किस तरीके से निकला, तो 24,845 तक ना जाकर के मार्केट ये 24,880 से घुमा मार्केट, क्योंकि यहाँ से देखें तो यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के आसपास में हमें सेल नहीं करना होता, सपोर्ट के आसपास में हमें बाइंग को देखना होता। तो यहाँ से एक अपर साइड के लिए जो इसी वीडियो में जो ये डिस्कस किया है कि अपर साइड के लिए इसको देखेंगे, ये वाला मूवमेंट जो है वो जो 25,260 के लिए, यानी 25,250 के आसपास में हम मार्केट में आए। तो ये देखिए क्या था वो हमारा, ये था यहाँ से मार्केट कहाँ आया, इसको समझ लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से लगभग, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लगभग ये 250 पॉइंट का अपर साइड में मूवमेंट, 350 पॉइंट का मूवमेंट है ये। इसको समझाता हूँ मैं, आप 1 आवर पे आ जाता हूँ। तो ये थी यहाँ से आए, पहले डाउन चल रहे हैं, मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था पिछले फ्राइडे को, तो एक डाउन साइड में आया, पहले डाउन साइड में इस वेव को कंप्लीट किया। इस वेव को फिबोनाची के बेसिस पे आपको बताया था, फिबोनाची के बेसिस पे क्या लेवल निकाल के दे, यहाँ से इसका हमने एक्सटेंशन देखे थे, किस एक्सटेंशन पे ये कंप्लीट हो सकता है। तो क्या निकाला था हमने 618%, 24,855, यानी 24,855 से पहले ये, इससे पहले इसी एरिया से ये वापस बाउंस किया, बाउंस करना चाहिए था क्योंकि इस वेव का कंप्लीशन पॉइंट था। इसके इंटरनल 1 2 3 4 5 करके देखोगे तो इसके इंटरनल्स भी आप 1 2 3 4 और 5, ये 5 कंप्लीट हुआ। देन यहाँ से 25,250 की तरफ हम आ जाएंगे। तो आ गए अभी यहाँ पर 25,000, वो तो पिछला एनालिसिस हो गया हमारा, 25,250 के पास में हम आ गए। लेकिन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी रहने वाला, जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं करेंगे या इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं देखेंगे अपर साइड के लिए, क्योंकि इसको 1 2 3 4 5 करके ये 5 वेव का कंप्लीशन और देन नेक्स्ट साइकिल ये इस तरीके से ये करके वापस इसके नीचे आ जाएंगे तो वीक हो जाएंगे। तो मार्केट ने क्या कर दिया, तो अभी ये जो है मार्केट ने इसका रिजेक्शन लिया और वापस इसी लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये पैटर्न कैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो एक लो ये बना, आपका एक लो ये बना और आपका लो ये बना, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, चैलेंज पैटर्न है। तो ये 5th वेव जो है आपकी वही एक्सटेंड हो रही है, ये एक्सटेंडेड 5th वेव। इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस है ये वाला 25,000। जब तक 25,022 के नीचे है सारे सेल सेटअप वैलिड है। सेल सेटअप जो भी रैली आएगी इसमें इसके नीचे ही तक ये मार्केट 3 वेव का या WXYZ कर का इंटरनल, यानी कि 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 3 वेव का करेक्शन देख करके यहाँ से जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, यहाँ कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह का अगर रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ से क्या बाइंग कर सकते हैं, तो बाइंग ये सपोर्ट के आसपास में सेल करने का कोई लॉजिक नहीं है। रैलीज पर सेल करना, मार्केट को रैलीज पर सेल करना। जैसे यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया, ये सपोर्ट लिया, ऊपर साइड में गया, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ से फिर से डाउन आया। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड के लिए मिनिमम 100 पॉइंट देगा। ये यहाँ से 24,900 के आसपास में, देन यहाँ से फिर से करेक्ट करेगा, फिर अपर साइड देना चाहिए, तब तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डाउन साइड के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली स्ट्रक्चर पे आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दे दिया। तो वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसमें 24,460 का लेवल है। तो 24,060 का लेवल, 460 का लेवल कहाँ से निकाला, एक रेंज हमारी ये पिछला हाई देख रहे हो, तो इससे निकाला मैंने, ये पिछले ब्रेकआउट दिया हमने और इसके ऊपर यहाँ से निकाला मैंने, ये रेंज निकाला। इस कैंडल का हाई देख रहे हो वीकली पे इसका हाई को ब्रेक करके हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको हम एज ये करेक्टिव व्यू की तरह, इसका एंड पॉइंट यहाँ हो सकता है इस गिरती हुई व्यू का। देन यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू रहने वाला वीकली के हिसाब से। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 460 की रेंज में निकल के आ रहा, ये वाला जो, ठीक। इसको वीक करेगा, तो ये इसको वीक करेगा तो बैंक निफ्टी इसको वीक करेगा। जो बैंक निफ्टी कैसे वीक कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ये है, इसमें स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका 5th वेव का एक्सटेंशन चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये लोअर साइड के लिए जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा मार्केट अपर साइड से, ये 2, ये तीसरा पॉइंट है और आपका ये ट्रेंड लाइन रहेगा। जब अपर साइड से इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आएगा मार्केट, यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, इसको वीकर साइड में धकेल रहा है, तो बैंक निफ्टी इसको वीकर साइड में दिखा रहा है। जो सेल करना है तो सेल कैंडिडेट, इसमें बैंक निफ्टी अच्छा है। जो कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको, तो बैंक निफ्टी का ये देखिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर मैंने इस पर भी पब्लिश किया हुआ है ये, ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने शायद पब्लिकली इस पर टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया हुआ था। ये वाला देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी का 1 आवर का स्ट्रक्चर, इस पे देखेंगे तो आपको मोटिव है ABCDE करके ये ट्राइंगल है, और SL इसकी प्लेसमेंट इसके ऊपर आएगी, और व्यू हमारा डाउन साइड का रहने वाला। ये कब किया था मेरे ख्याल से, ये हमने कब किया था, कब का ये 22 जुलाई का ये, ठीक है। और इस पर अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से समझने की कोशिश करो। देखो मोटिव कहाँ पे, हमारा मोटिव इस ये है, ये मोटिव है, और ये करेक्टिव है ABCDE। कौन सा ट्रायंगल है, एक्सपेंडेड ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट मोटिव बनेगी। तो नोट इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, जब तक मार्केट 56,600 के नीचे क्लोज कर रहा है तो ये डाउन साइड के लिए आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल यही था हमारे लिए, 56,600 का लेवल। मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने 56,600 के नीचे ही क्लोज किया है, 56,520। अब इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, बैंक निफ्टी में सेल कैंडिडेट अच्छा है। देखो पहले तो रेजिस्टेंस लगा, मार्क कर लो, रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं ये वाला। चलिए कहाँ पे लेना रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। मार्केट इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा, तो ये सेल साइड में रखना, तो इसको भी ब्रेक करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट मोटिव जो बनेगी वो डाउन साइड की बनेगी हमारे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें चाहिए। और निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्गली जो सपोर्ट है वो 400 का, 450, ये वाला रेंज है। रेजिस्टेंस इसमें अगर सेल करना है तो इसको रिलीज पे सेल करें यहाँ पे। अब यहाँ से भी इसमें डायरेक्ट एक ही पार्ट में इसको कैप्चर नहीं करेंगे हम। निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इसको एक ही पार्ट में ये नहीं मिलने वाला है। ये अपर साइड के लिए जाने के लिए टुकड़ों में मिलेगा, क्योंकि आपको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता रहेगा। नीचे मिलेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर से मिलेगा। इसको एक पार्ट तो ये, दूसरा इसको कुछ नहीं करेंगे, और तीसरा, यानी कि 2 पार्ट में इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हम निफ्टी को, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाकी ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन पे अगर एनालिसिस वो चाहिए, हमारी सीरीज चाहिए, तो सीरीज शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर भी नहीं रहे हैं, तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए मैं बता सकूं कि ये मार्केट जो है हमारा किस तरह का है। तो मार्केट में जो है इसको किस तरीके से, इस ग्राउंड को आप ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तरह कैप्चर करना है। क्योंकि मार्केट जो है हमारा, ये यहाँ से देखोगे, इन पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है लॉन्गेस्ट। ये इंटरनली करेक्शन है, ये इंटरनली करेक्शन है। तो ये करेक्शन कहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि ये चैनलाइज पैटर्न हुआ, ये इंटरनल करेक्शन हुआ। इसको जूम करता हूँ मैं आपको, ये जूम करते हैं, इसको उठाइए, पैटर्न की समझ होगी ना। तो ये इंटरनल करेक्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला करेक्शन था। ये यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था, तब बहुत से लोगों ने मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन एक हमारा ये चैनल था कि यहाँ से हमें एक न्यू हाई नज़र आ रहा। हम यही बात कर रहे थे यहाँ से, तो क्योंकि इस पैटर्न को समझोगे ना आप, तो चैनलाइज पैटर्न है, उसके बाद मार्केट अपर साइड, यहाँ से अपर साइड, ये चैनलाइज पैटर्न के बाद में फिर से देखोगे, फिर से मार्केट ने क्या किया, ये करेक्शन दिया। यहाँ पे भी इकोनॉमी डाउन है हमारा, ये हो जाएगा। ट्रम्प ने कौन से चैनल, ये भी क्या हुआ, ये भी एक चैनलाइज पैटर्न हुआ, यहाँ से अपसाइड, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये इसका करेक्शन ही तो कर रहा है। बेसिक से लॉजिक है कि ये अपसाइड सिंगल वेव में ये निकलना चाहिए, तो इसी का करेक्शन कर रहा है, अपसाइड निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसका ऑल ओवर ट्रेंड जो देखते हैं, तो ट्रेंड किस डायरेक्शन का, अपर साइड का ट्रेंड है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्लैश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भारत।